अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 2022 एग्ज़ाम्स के लिए जून में जो होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट MCQs हैं। उसके लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ और जिसके आपके जो है डिस्क्रिप्शन पर इसके PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगी और उसके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है तमाम MCQs की, सो वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। MCQs 40% आने वाले हैं, 33 MCQs आएंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं MCQs के हवाले से कि भाई सेक्शन B और C तो हो जाएगा, लेकिन MCQs कैसे करेंगे। तो MCQs जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो ये कंप्लीट वीडियो आप वॉच करें, इंशाल्लाह इससे MCQs आपके निकल जाएंगे। फर्स्ट MCQ है द डिग्री ऑफ प्रिसिशन ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी डैश विद द इंक्रीज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा इंक्रीजेस। सेकंड है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी डैश अपॉन द स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो डिपेंड अपॉन द स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट। थर्ड है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी डैश अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर सिर्फ जो कोफिशिएंट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्वेश्चन 5 में चूँकि फाइनल 0 बिफोर डेसिमल नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 6 में चूँकि फाइनल 0 बिफोर डेसिमल ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट हो गया और ये 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि आफ्टर 0 है। तो ये इसमें अच्छा ये सारे बल्कि नॉन सिग्निफिकेंट हो गए इसके अंदर। तो ये 2 सिग्निफिकेंट हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 7th है दिस इज इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 8th के अंदर स्टार्टिंग 0 सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस क्लासेस के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 9th में 39.45 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 39.4 रहेगा ये, तो 39.4 हो जाएगा राउंड ऑफ हो गई। 10th है द फिगर 24.75 विल बी राउंडेड ऑफ टू। ये 5 कटेगा तो ये 7 8 बन जाएगा, तो 24.8 हो जाएगा। 11th है द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ डैश इज कॉल्ड एटॉमिक मास, कार्बन। 12 the average mass of atoms of an element compared to the mass of one atom of carbon taken as dash 12 is the atomic mass. 13 the atomic mass of an element is measured in AMU. 14th है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस हुआ तो ये 1 मोल हो गया, तो 1 मोल हुआ तो 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 15th द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 22.41। 16 है 58.5 इज डैश मास ऑफ NaCl, ये उसका फॉर्मूला मास होगा। 17 है प्रिसिशन इज लिंक विद डैश इंडिविजुअल मेजरमेंट एक्चुअल रिजल्ट्स एक्सेप्टेड वैल्यूज या राउंडेड ऑफ वैल्यू। तो प्रिसिशन का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स यू आर नियर टू द एक्यूरेट वैल्यूज। तो ये तो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स पर ये लिंक करता है। चैप्टर 2 है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय 76 cm कॉलम ऑफ मरकरी और अ यूनिट एरिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड है व्हेन द प्रेशर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट टेम्परेचर इट गिव्स। तो कि वॉल्यूम और उसका प्रेशर का है तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है थर्ड है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इन डैश विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ है ये, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फोर्थ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी तो H2O ही रहेगा, तो ये कटेगा नहीं किसी एक टेबल से ये दोनों। Fifth, the temperature at which the volume of a gas relatively becomes 0 is called dash temperature. This is absolute temperature. 0.0821 dm cube atmosphere per degree per mole is a dash constant.
It is the gas constant. Easy. Seventh, by standard temperature we mean 273, yes, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 273 केल्विन, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर. 8 है बाय स्टैंडर्ड प्रेशर वी मीन 101-300 पास्कल, 14.7, यस 101-300 पास्कल, क्योंकि एटीएम में हमारा 1 होगा, 14.7 तो PSI होता है. लाइन थे 22.4 DM क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP हैज मास 10 ग्राम, क्योंकि 1 मोल हो गया ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल हुआ नाइट्रोजन गैस का, तो 1 मोल का मास हमारे पास आ जाएगा 28 ग्राम. 10th है विच गैस बिहेव्स मोर आइडियली एट रूम टेम्परेचर, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, दैट इज हीलियम. 11th है विच गैस बिहेव्स शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. 12th गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू large intermolecular spaces. 13th, the pressure of a gas is given as millimeter of Hg, which is also called torr. 14th, the SI unit of pressure is Pascal. 15th, the volume of 2.4 liter of a gas whose pressure is 1.4 atm is compressed to 1.2 liter with no change in temperature. The pressure of the gas now is dash atm. तो इसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर सोल्यूशन करना पड़ेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके, ठीक है. तो P1 V1 बराबर हो गया P2 V2 के. ये बॉल्स तो यहाँ पर लग रहा है, हमें P2 बताना है, तो P2 बराबर हो गया हमारे पास, दैट इज P1 V1 अपॉन V2. तो ये P1 V1 अपॉन V2. नाउ वी हैव टू डू सम कैलकुलेटर वर्क. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 3 आ जाएगा. तो 3 आया तो इज ग्रेटर देन 1.5. 16th, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश स्केल, इसी को हम लोग जो है वो केल्विन स्केल भी कहते हैं. 17th, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज 22.41 लीटर. 18th, द आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड एट low temperature and high pressure. Very high temperature, very high pressure and very low temperature, इस पर आइडियल गैस इक्वेशन फेल हो जाती है, लिमिटेशन है इसकी. 19th, the internal resistance of liquid to flow is called viscosity. 20th, poise is the unit of viscosity. 21 is the surface area of the unit of surface tension is, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है या एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है. तो डाइन हो गया एनर्जी यूनिट या फोर्स पर यूनिट एरिया. तो सेकंड यहाँ पर नहीं आएगा, दिस इज डाइन पर सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर. 22, एट विच व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज आर एक्सपेक्टेड टू बी 0, दिस इज एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. 23, a small building block in which all the information about crystal is present is called unit cell. 24, a diamond forms dash crystals, covalent crystals. 25, a ice forms dash crystal, molecular crystal. 26, the property of a crystal like thermal and electrical conductivities which is different in different directions is called, तो इसको हम लोग या तो आइसोट्रोपी कहते हैं या तो एनिसोट्रोपी कहते हैं. ये आइसोट्रोपी कहलाता है. 27, the property of crystal like thermal and electrical conductivities which is same in all directions is called, this is anisotropy. 28, if different crystalline solids are
making same crystals and same atomic ratio, it is called isomorphism. 29. If a crystalline solid is making different crystalline structure, is called polymorphism. Next, the shape of an HCl crystal is cubic. चैप्टर 3 के अब इसके बाद 30 MCQs चैप्टर 2 के, अब चैप्टर 3 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के MCQs स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को डब्ल्यू क्रूक्स ने डिस्कवर किया था. प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक एंड पॉजिटिव रेज आर प्रोटॉन्स. पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स को कहते हैं. फिफ्थ है कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन. सिक्स, ए बेसिक मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय जॉन डाल्टन. सेवेंथ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज nh/2 pi. एट्थ, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेशन n² into 0.529. नाइन्थ, द स्पेक्ट्रम फॉर्म फ्रॉम द लाइट ऑफ ऑर्डिनरी टंगस्टन लैंप. मतलब हीटेड मैटर फिलामेंट से बन रहा है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. टेंथ, द स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय द लाइट ऑफ सोडियम लैंप इज डिसकंटिन्यूस या एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं. 11th, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम रोएंटगेन. 12th, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ kg. 13th, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19 coulomb. 14th, quantum numbers are the numbers that show the behavior of orbit. What is the correct about these number? All are correct. 15th, principal quantum number shows size of orbit. Azimuthal quantum number shows shape of an orbital. If electronegativity difference between bond in atom is dash, the bond will be polar covalent between 0 and 1.7. 18, a magnetic quantum number shows dash of an orbital, that is orientation. Orientation of an orbital. 18th, a spin quantum number shows dash of an orbital, spin of an electron. 19th, the shape of s orbital is spherical. 20th, the shape of p orbital is dumbbell. Building up principle is also known as Aufbau principle. Aufbau मतलब होता है build up. According to n+i rule, electrons will be filled as per their energy. जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले फिल होता है. 23rd, अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड एज पर देयर सेम होता है एनर्जी. 24, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेन शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय 2n². नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन एस ऑर्बिटल आर ओनली 1. 26, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन p ऑर्बिटल आर 3, px, py and pz. 27, डीजेनरेट ऑर्बिटल इन d ऑर्बिटल आर 5 और f ऑर्बिटल में 7. 29 है, if electronegativity difference between bond and atom is dash, the bond will be ionic. It is 1.7 or above. 30, if electronegativity difference between bond and atom is from 0 to 1.7, the bond will be polar covalent. 31 है, if electronegativity difference between bond and atom is dash, the bond will be non-polar covalent, 0. काफ़ी आसान MCQs से हैं, कोई भी इसको कर सकते हैं इजीली. चैप्टर 4 उसके बाद है केमिकल बॉन्ड. एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग. तो यहाँ पर सर में इसका आंसर होना चाहिए था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. 3rd है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये 8 सेकंड का ए ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि शायद ऑल आर करेक्ट, वो ऑल आर यहाँ का आया हुआ है. ठीक है.
फोर्थ है अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम इज कॉल्ड डैश बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. फिफ्थ है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स whose electronegativity are different will always be polar covalent. Sixth है the unit of dipole moment is debye. CO2 has a dipole moment dash debye, 0 debye, नॉन पोलर होता है, दैट्स वाई, लीनियर शेप की वजह से. एट से द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज डायपोल मोमेंट इज 0 विल बी ट्राइगोनल. चूंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तभी जाकर वो 0 होगा. वैसे ट्राइगोनल तो नहीं कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक है तो लीनियर होना चाहिए इसमें. ये नाइन्थ है वाटर हैज डैश स्ट्रक्चर, एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर. टेंथ है द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज लीनियर. 11th the structure of CS2 molecule is linear. The angle between two sp3 hybridized orbital will be 109.5 degree. There are dash types of orbital hybridization with the involvement of s and p orbital. कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होती है. वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड थ्रू डैश ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp3. अमोनिया के अंदर भी sp3 होती है. और HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, चूँकि एंगुलर बेंट होता है तो 104.5. और अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होती है भाई? चूँकि पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है तो 160 डिग्री होती है. और मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 109.5, चूँकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. और इथीन के अंदर क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. और इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. काफ़ी आसान MCQs है. 21 है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. नेक्स्ट है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम व्हेन इट हैज एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो मैक्सिमम रिपल्जन होगी ना 180 डिग्री पे. नेक्स्ट चैप्टर 5 के MCQs आ रहे हैं. ये 22 MCQs थे इंपॉर्टेंट. चैप्टर 4 से. अब चैप्टर 5 से MCQs आते हैं. एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड सिस्टम. द एनवायरमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडीड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड सराउंडिंग. The description of a system in its surrounding is called state. Fourth, thermochemistry is the branch of chemistry which deals with the interrelationship between heat energy and dash energy, chemical energy. Fifth, the quantity of heat absorbed or evolved during a chemical reaction is called enthalpy of reaction. Sixth, the enthalpy change of a reaction when it is completed in a single step will be dash. The enthalpy when the reaction is completed in more one step. ये हमारा Hess law कहलाता है. इक्वली होगा ये. 7 which is incorrect about endothermic reaction. Container becomes cold. कंटेनर ठंडा हो जाता है. Energy of reactant is lower than energy of product. ये गलत बात है. अच्छा इनकरेक्ट बात करनी है ना, इनकरेक्ट बतानी है. यस ये तो सही बात है. B C में हीट इज इवॉल्व्ड, ये गलत बात है. हीट इवॉल्व नहीं होती एंडोथर्मिक में. 8th है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हीट इज एब्सॉर्ब्ड. 9th है द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विल बी डैश द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिकम्पोजिशन, बराबर ही होगी. 10th है द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय H. 11th है द एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम at constant volume is used in the changing of dash the system. क्या होगा उसका कि the energy supplied to a system at constant volume, तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज ला रहा होगा. आइसोकोरिक प्रोसेस इसको हम कहते हैं. नेक्स्ट है द एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर यूज्ड इन चेंजिंग द डैश ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी. 13 है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HF. 14 is the law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. 15 the temperature of water is raised up and sulfuric acid is added to it. This is dash reaction. तो ये एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तभी पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. 16 is the characteristic property of a system which is independent of amount of material concerned is called. इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिव हो गया, और अगर डिपेंडेंट हो तो फिर एक्सटेंसिव हो गया. 18 है 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल, 4.184 जूल. 19 है द लॉ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग हीट ऑफ रिएक्शन इज नेम्ड एज Hess law.
लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन भी जिसको हम कहते हैं. E प्लस पी भी क्या कहा जाता है इसको? दैट इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट एंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन. 22 है व्हेन द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन आर मोर देन दोस बीइंग फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन देन H विल बी. When the bonds being broken are more than those being formed in a chemical reaction, the H will be, ये delta H will be पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. तो सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ऑल आर पॉसिबल. E इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ अ कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. ये हमारे हो गए चैप्टर नंबर 5. और चैप्टर 6 आता है केमिकल इक्विलिब्रियम. इसके एमसीक्यूज देखते हैं. द रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस आर कॉल्ड डैश रिएक्शन, रिवर्सिबल. द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डैश स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायनामिक. थर्ड, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ Kc टेंड्स टू मूव द रिएक्शन टू डैश टू. तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है Kc की तो राइट डायरेक्शन पे रिएक्शन मूव करता है इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने के लिए. Fourth, increase in concentration of the reactant will move the reaction to the dash. तो ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट की तो राइट साइड पे मूव करेगा ली-चाटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा ली-चाटले प्रिंसिपल. 6 से इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल मूव द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डैश वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो फिर जहाँ पर लोअर वॉल्यूम होगा वहाँ पर रिएक्शन मूव करेगा और डिक्रीज इन द वॉल्यूम में हायर हो जाएगा ये हमारे पास. 8th, द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. 9th है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर इक्वल. 10th, सच रिएक्शन विच प्रोसीड टू फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली एंड कंप्लीटेड आफ्टर सम टाइम्स आर कॉल्ड which proceed to forward reaction only तो वो irreversible reaction कहलाता है हमारे पास है. MCQ में 11 आपसे कहते हैं such reactions which proceed to both the direction and are never completed are called reversible reaction. 12th, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of both reactant and product. According to law of mass action, if a system in equilibrium is subjected to a stress, the equilibrium shifts in a direction to minimize or undo the effect of this stress. This principle is known as Lee-Chatterjee's principle. A very large value of Kc indicates that reactants are unstable. A very low value of Kc indicates that reactants are very stable. In exothermic reaction, lowering of the temperature will shift the equilibrium to. Exothermic में reaction लो करेंगे, कम करेंगे टेम्परेचर को, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा राइट साइड पे. एंडोथर्मिक में टेम्परेचर मूव करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, रिवर्स हो जाएगा. A catalyst dash the energy of activation has increases or decreases, has no effect, has negligible effect. तो कैटलिस्ट एनर्जी एक्टिवेशन को एक उसमें एक नेग्लिजिबल इफेक्ट उसका हो रहा होता है. 19th है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट forward and backward reaction becomes equal. 20 ammonia is prepared by the reaction this. The maximum yield of ammonia is obtained at low temperature and high pressure. Low temperature high pressure पर ज़्यादा अमोनिया बनेगा, ये हेबर प्रोसेस है. When the pressure is applied to the following reversible process, the equilibrium will be, चूँकि दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल सेम है तो फिर नो चेंज आएगा. The value of Kc dash upon the initial concentration of reaction depends. Solubility product constant is denoted by Ksp. The degree of ionization of an electrolyte is suppressed by the addition of another electrolyte containing a common ion. This phenomenon is called common ion effect. ये 24 MCQs आपके हो गए इसके. अब चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ आते हैं. Solution and electrolyte. Solubility is the amount of solute present in dash gram of the solution to make a saturated solution. 100 gram. 2 है the solubility usually dash with increasing temperature. Increase होती है.
A molar solution contains 1 mole of solute per liter of solution. मोलर की बात की जा रही है. और a molar solution contains 1 mole of solute per kg of solvent. Fifth, ions in a solution is surrounded by water molecule are said to be hydrated ions. हाइड्रेशन हो जाएगा. Sixth, as a result of hydrolysis, our solution of copper sulfate is कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो ये न्यूट्रल होगा. सेवंथ है द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस द सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज, ये तो एसिडिक होगा. द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी बेसिक. नाइन्थ है द इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड. इलेक्ट्रॉन एंटर किससे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में? चूँकि आप जानते हैं कि उसमें दैट इज कैथोड पर हमारे पास द इलेक्ट्रोड नहीं द इक्विपमेंट होना चाहिए था ये, तो इसका आंसर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड भी अगर है तो फिर एक एनोड एक कैथोड है. ऑक्सीडेशन इस एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंटर हमारे पास कैथोड पे होता है. टेंथ द इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज, ये एनोड हो जाएगा. 11th विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन. OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन को. 12th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडक्शन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यस ये रिडक्शन नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इसमें. 13 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे और सामने वाले को रिड्यूस कर दे. 14 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद को रिड्यूस कर दे. 15 द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन. 16th इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉल्यूशन इज कैरिड आउट बाय आयंस. 17th electrical conductivity of an electrolytic solution dash with the increase in degree of dissociation. Increase. 18th the electrical conductivity of a concentrated electrolytic solution dash with the increase in degree of dilution. Decrease. 19th the pH of a neutral solution is 7. The pH of an acidic solution is 1 and the pH of a basic solution is above 7. The pH value 14 represents a strong dash solution, basic solution. The pH value 0 represents a strong acidic solution. A buffer solution can be prepared by mixing together NH4Cl and NH4OH. 25. A buffer solution can be prepared by mixing acetic acid and CH3COONA. 26 है phenolphthalein give dash color in acid, colorless. Phenolphthalein gives dash color in base, pink. Methyl orange gives dash color in acid, red. Methyl orange gives dash color in base, yellow. Hydrochloric acid turns litmus paper dash, red. चूँकि एसिड है वो तो लिटमस पेपर को वो रेड कर देगा. लास्ट चैप्टर इसके बाद हमारे पास है चैप्टर 8 जिसको हम कह रहे हैं दिस इज केमिकल काइनेटिक्स. रिएक्शन विथ हायर एक्टिवेशन एनर्जी विल स्टार्ट एट डैश टेम्परेचर. एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो वो हाई टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा. अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. Fourth, such reactions which proceeds with very high velocity and completed very quickly are called fast reactions. Fifth, the amount of chemical change taking place in concentration per unit time is called rate of reaction. Rate of reaction is expressed in mole per dm cube per second. A option is the correct one. Seventh, the rate of reaction between two specific interval of time is called rate of reaction. The additional energy required to bring about a chemical reaction is called activation energy. According to Dash theory,
For a chemical reaction to take place, the reacting molecules must come close together. Collision theory. The addition of dash help the reaction by lowering the energy of activation. Positive catalyst. Reaction को fast करेगा. 11. The rate of reaction dash with the increase in concentration of the reacting molecule increases. 12. When the concentration of both reacting molecules is double, the probability of collisions between them will increase by dash times, 2 times. 13. A rate of reaction generally dash with the rise in temperature, increases with the rise in temperature. 4th है in the oxidation of SO2A to SO3 by the contact process for the manufacture of sulfuric acid, dash is used as catalyst. तो contact process में V2O5 vanadium pentoxide को इस्तेमाल किया जाता है catalyst. When a catalyst increases the rate of reaction, it is called positive catalyst. 16. When a catalyst retards the rate of reaction, it is called inhibitor. 17th, a negative catalyst dash the energy of activation, increases the energy of activation. 18th, the ratio of between the rate of reaction and concentration of reactant is called, the ratio between rate of reaction and concentration, ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, सिर्फ रेट कांस्टेंट सॉरी, स्पेसिफिक तो तब होगा जब 1 मोल होगा. 19th, ionic reactions are dash than molecular reaction, faster. 20th, the sum of all exponents of concentration terms in the equation is called order of reaction. 21 है the chemical substance that may change the rate of reaction is called catalyst. Rate constant is dependent on concentration, dependent on temperature. 23, the reactions with a high value of energy of activation are slow. 24, the rate of chemical reaction dash with increase in concentration of the reactant, increase. 25, the rate of dash reactions can be determined in laboratory at ordinary conditions, moderate reactions. ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे पास 25 MCQs चैप्टर 8 के हो गए. बाकी आंसर की एंड में भी मौजूद है, यहाँ से आप आंसर की देख सकते हैं. तो ये होप सो ये सारे MCQs आपको समझ में आए होंगे. तो ये तमाम MCQs इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से तो आपके 33 MCQs जो है वो सॉल्व हो सकते हैं ईजिली, जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आएंगे. तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने ग्रुप्स में भी जो आपकी कॉलेज के और कोचिंग के ग्रुप्स उसमें शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो ये MCQs के लेक्चर्स मिल सकें. बाकी मेरे चैनल के अलावा जो है वो एक चैनल आपके पास और है जिसमें कॉलेजेस के पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं. उस चैनल का नाम है लर्न विद अनस के नाम से चैनल है. तो लर्न विद अनस जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और जो है उसको भी शेयर करें लर्न विद अनस यूट्यूब पर लिख कर. तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी आपको दे दूंगा. तो उसमें आपको डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर और दो के पेपर भी आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के और डिफरेंट सब्जेक्ट के. तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा. जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.